लुत्फ़ से भरपूर मज़ाहिया लतीफ़े। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। मालिक ने नौकर से कहा, तुम्हें आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने 10 प्यालियाँ तोड़ दीं। नौकर ने कहा, जनाब आपने खुद ही तो कहा था कि आपको मज़बूत किस्म का नौकर चाहिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पनचक्की पर जा निकले और दूसरों की गंदम अपनी बोरी में डालने लगे। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुल्ला ने कहा, मैं पागल हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, अगर पागल हो तो फिर अपनी गंदम दूसरों की बोरी में क्यों नहीं डालते? मुल्ला ने कहा, इतना भी पागल नहीं हूँ। सरदार ने पप्पू से कहा, यार मेरे घर का नंबर बंद है, तुम अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उससे कहूँगा मेरे घर बात करवाए। पप्पू ने कहा, मैं अपनी बीवी का नंबर किसी को नहीं देता। सरदार ने कहा, यार घबराओ मत, कुछ नहीं होता, मैं नंबर किसी को नहीं दूंगा, जैसी वो तुम्हारी बीवी वैसी मेरी बीवी। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखना, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक मीरासी बिन बुलाए रमज़ान में किसी के गैर इफ्तार पार्टी में चला गया। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? मीरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। उसके बाद मीरासी को अस्पताल में ही होश आया। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौहर ने कहा, आज फिर तुम एक सूट ले आई, अभी परसों ही तो। बीवी ने गुस्से से शौहर की तरफ देखा और चिल्लाई, क्या परसों? क्या, बोलो जल्दी बोलो। शौहर डरते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी, आज तो 2 ले आती। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने पूछा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं नीचे क्यों बैठूं? पठान ने कहा, ओ यार, हमने यहाँ एक आदमी का मेहमान मारा था, उसने धमकी दी है कि हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। सरदार ने दिल्ली से अपनी बीवी को फ़ोन किया। नौकर ने फ़ोन उठाया। सरदार ने कहा, बेगम से बात करवाओ। नौकर ने कहा, लेकिन वो तो कमरे में साहिब के साथ सो रही हैं। सरदार ने कहा, पर साहिब तो मैं हूँ। नौकर ने कहा, अब मैं क्या करूँ? सरदार ने कहा, दोनों को मार दो, मैं होल्ड करता हूँ। नौकर ने दोनों को मार कर कहा, मार दिया, अब लाशों का क्या करूँ? सरदार ने कहा, घर के पीछे जो तालाब है उसमें फेंक कर भाग जाओ। नौकर ने कहा, लेकिन घर के पीछे तो कोई तालाब नहीं है। सरदार ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक दुकान के मालिक ने अपने नए मुलाजिम से पूछा, मेरे पुराने मुलाजिम ने तुम्हें सारा काम समझा दिया है ना? नए मुलाजिम ने कहा, जी जनाब। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं आपको दुकान की तरफ आता देखूं तो उनको फ़ौरन जगा दूं। बेटा खुशी खुशी स्कूल से घर आया और अपने कंजूस बाप से बोला, अब्बू आज मैंने क्लास में खूब नंबर लिए, बाकी सब लड़कों को अंडे मिले। बाप ने गुस्से से कहा, कमीने, नंबरों का क्या करोगे तुम? कम अज़ कम एक अंडा ले आते, सुबह नाश्ते में काम आ जाता। उस्तानी ने एक बच्ची से घर के काम की कॉपी ली और उसे देखना शुरू किया। उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थीं। उस्तानी हंसकर कहने लगी, तुम अकेली ने इतनी गलतियां कैसे कर लीं? बच्ची ने कहा, पापा ने भी मेरी मदद की थी। एक दफ़ा एक आदमी को शोर मचाने पर महफिल से निकाल दिया गया। लोगों ने कहा, यार बड़ी शर्म की बात है कि तुमको बैरी महफिल से निकाल दिया गया। उस शख्स ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो छोटी सी महफिल है, मुझे तो बड़ी बड़ी महफिलों से इसी तरह निकाल दिया गया।
जज ने गुस्से से एक मुजरिम से पूछा, तुमने उस आदमी की जेब में हाथ क्यों डाला? मुजरिम ने कहा, जनाब, सर्दी से मेरा हाथ कांप रहा था, मैंने मुट्ठी गर्म करने के लिए उसकी जेब में डाला था। सरदार माँ से बोला, मैं एयर फोर्स में जाऊंगा और जहाज़ उड़ाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा जहाज़ उड़ा रहा है? सरदार ने कहा, मैं अपने घर के ऊपर से गुजरते वक़्त मिसाइल मारूंगा। माँ ने कहा, बेटा, ध्यान से मारना, सीधा हमारे घर ही आए, कहीं हमसायों के घर न चला जाए। मालकिन, मैं बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो समझ लेना कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। नौकरानी, कमाल है बीबी जी, कुछ ऐसी आदत मेरी भी है, इसलिए जब मैं सर हिला दूँ तो समझ लीजिएगा कि मैं नहीं आ सकती। मालिक ने नौकर को सुबह सवेरे एक ख़त दिया और कहा, लेटर बॉक्स में डाल कर आओ। नौकर ख़त लेकर चला गया। मालिक पूरा दिन उसके वापस आने का इंतज़ार करता रहा। नौकर शाम को थका हारा वापस आया। मालिक ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी और ख़त डाल कर आए हो लेटर बॉक्स में? नौकर ने गुस्से से कहा, आप भी ऐसे मुश्किल कामों के लिए मुझे भेज देते हैं, खुद जाया करें। सब लेटर बॉक्सों को तो ताला लगा हुआ है, कैसे डालता? ये कहते हुए उसने लेटर मालिक के मुंह पर मारा। गाहक दुकानदार से, ये समोसा कितने का है? दुकानदार, 4 रुपए का। गाहक, और चटनी कितने की है? दुकानदार, चटनी मुफ्त। गाहक, अच्छा तो फिर मुझे चटनी ही दे दो, समोसे घर बनाए हुए हैं। एक साहिब पोस्टमैन से पूछने लगे, मेरा कोई खत आया है? पोस्टमैन ने कहा, सर आप अपना नाम बताएं, मैं चेक करके बताता हूँ। उन साहिब ने कहा, अरे पागल, लिफाफे के बाहर लिखा होगा मेरा नाम। एक ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में धुत ट्रक चला रहा था, लेकिन स्टीयरिंग पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर रहा था। अचानक ट्रक लड़खड़ाया और दूसरे ट्रक से जा लगा। ड्राइवर को सख्त चोटें आईं और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने करीब बैठे हुए आदमी से पूछा, जनाब, मैं कहाँ हूँ? आदमी ने जवाब दिया, कमरा नंबर 10 में। ड्राइवर बोला, अस्पताल के या जेल के? सरदार, यार, जब जहाज़ उड़ता है तो उसका गेट क्यों बंद होता है? दोस्त, काफ़ी देर सोचने के बाद, ताकि कोई जूस या कुल्फ़ी वाला ना चढ़ जाए। पप्पू और टप्पू 2 हमशक्ल भाई थे। एक दिन पप्पू खूब हंस रहा था, टप्पू चुप था। उनके अब्बू कमरे में आए और पप्पू से हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा, आज अम्मी ने 2 मरतबा भूल कर टप्पू को ही नहला दिया। उस्ताद शागिर्द से, तुमने हवाई जहाज़ पर मज़मून क्यों नहीं लिखा? शागिर्द, मैं मज़मून लिखने ही वाला था कि हवाई जहाज़ उड़ गया। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की बालाई मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से एक गैर मुल्की का गुज़र हुआ। वो उसे देखकर अपने साथी से कहने लगा, यार, ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें फेंक देते हैं। एक खूबसूरत लड़की मौलवी के पास गई और बोली, मुझे औलाद नहीं हो रही। मौलवी साहब उसे दम करने के लिए एक अलग कमरे में ले गए और उसकी खूबसूरती को देखकर मौलवी साहब की नीयत ख़राब हो गई। कुछ पढ़कर फूंकने के बाद लड़की का हाथ पकड़ा और बोले, तुम इतनी प्यारी हो, तुम में तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है तुम्हारा शौहर ही नामर्द है, उससे तलाक लेकर मुझसे निकाह कर लो, देखना फिर औलाद कैसे होती है। लड़की गुस्से से बोली, छोड़ मेरा हाथ, ठड़की कहीं के, सिर्फ मेरा शौहर ही नामर्द हो सकता है, पूरे का पूरा गांव तो नहीं हो सकता ना।
एक आदमी रात को सो रहा था कि उसके ऊपर से एक चूहा गुजर गया, तो उसने उठकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, चूहा ही तो गुजरा है। वो साहिब चीख कर बोले, आज मेरे ऊपर से चूहा गुजरा है, कल को बिल्ली गुजरेगी, फिर कुत्ता गुजरेगा, फिर गधा, घोड़ा और फिर ट्रक गुजरने लगेंगे। मैं तो पुल बनना पसंद नहीं करूँगा।